1931 के बाद पहली बार भारत फिर से करने जा रहा है जाति जनगणना। हाँ, आने वाली जनगणना में अब कास्ट वाइज डेटा भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि 2025 की जनगणना में हर जाति का विस्तृत डेटा इकट्ठा किया जाए ताकि यह समझा जा सके कि कौन सी जाति की जनसंख्या कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इस फैसले के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई है। कुछ इसे सामाजिक न्याय की जीत बता रहे हैं तो कुछ कहते हैं कि इससे वोट बैंक पॉलिटिक्स और बढ़ जाएगी, क्योंकि कास्ट डेटा का सीधा असर आरक्षण, सरकारी नौकरियों और नीतियों पर पड़ सकता है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस तीनों टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो याद रखिए, ये जनगणना सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि भारत के सामाजिक ढांचे की नई तस्वीर है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जाति जनगणना जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। 1931 के बाद पहली बार भारत फिर से करने जा रहा है जाति जनगणना। हाँ, आने वाली जनगणना में अब कास्ट वाइज डेटा भी शामिल किया जाएगा। सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया है कि 2025 की जनगणना में हर जाति का विस्तृत डेटा इकट्ठा किया जाए ताकि यह समझा जा सके कि कौन सी जाति की जनसंख्या कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। इस फैसले के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई है। कुछ इसे सामाजिक न्याय की जीत बता रहे हैं तो कुछ कहते हैं कि इससे वोट बैंक पॉलिटिक्स और बढ़ जाएगी, क्योंकि कास्ट डेटा का सीधा असर आरक्षण, सरकारी नौकरियों और नीतियों पर पड़ सकता है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस तीनों टॉपिक से जुड़ा हुआ। तो याद रखिए, ये जनगणना सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि भारत के सामाजिक ढांचे की नई तस्वीर है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जाति जनगणना जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।